ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಹೇಳ. स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। हिजाब पर ऐतराज उड़पी से निकलकर अब पूरे कर्नाटक में फैल गया है। जो स्टूडेंट कॉलेज पढ़ने जाते थे आज वो नारेबाजी करते रास्तों पर दिखाई दे रहे हैं। क्या लड़के क्या लड़कियां सब स्टूडेंट से नेता बने हुए हैं। एक तरफ हिजाब तो दूसरे तरफ केसरी शाल तो अब नीली शाल भी आ गई। एक तरफ ये हमारा हक है के नारे तो एक तरफ जय श्री राम तो एक तरफ जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं और सरकार ये सब देख रही है। अब उन बच्चों के पेरेंट्स को सोचना होगा आप अपने बच्चों को कॉलेज पढ़ने भेज रहे हैं या एक दूसरे मजहब के पहनावों पर आवाज उठाने के लिए कि इसने ये क्यों पहना उसने वो क्यों पहना। क्या जो बच्चे हिजाब का विरोध कर रहे हैं क्या उनके माँ बाप को नहीं लगता कि इससे किसका फायदा होगा। क्या उन माँ बाप को नहीं लगता कि एग्ज़ाम करीब हैं और बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए और ये कहाँ ध्यान दे रहे हैं जिससे आप ही के बच्चों की पढ़ाई पर असर होगा। हर माँ बाप को सोचना होगा कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं और ये क्या बन रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। इस दिशा में सिर्फ नफरत ही मिलेगी और कुछ नहीं। सरकार को भी सोचना होगा चाहे वो मुस्लिम लड़कियां हो या हिंदू लड़कियां क्या अपने सर को ढकना कौन सा एजुकेशन का उल्लंघन होता है जबकि कई कॉलेजों में हिंदू लड़कियां भी अपने सर को दुपट्टे से ढकती हैं। तो कौन सा कानून तोड़ा। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने इसे मुद्दा बनाकर स्टूडेंट्स में हिंदू मुस्लिम की नफरत बांट रहे हैं। जो बच्चे एक साथ एक ही टेबल पर बैठकर हंसी मजाक करते थे अब ज़रा सोचिए इनके बीच इस तरह की नफरत डाली जाएगी तो क्या ये दोबारा एक साथ हंसते हुए दिखाई देंगे। एक दूसरे को दुश्मनों की तरह देखा जाएगा। क्या आप अपने बच्चों को यही शिक्षा देना चाहेंगे। कॉलेज को भेज रहे हैं ये आपको सोचना होगा। इस वीडियो को देखिए जिसमें जो रोज़ाना की तरह स्टूडेंट अपने कॉलेज को आ रहे थे उन्हें रोककर उन्हें केसरी शाल दी जा रही है। अब इस पर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कौन आपके बच्चों को भड़का रहा है और ये अपनी क्लास छोड़कर किस और जा रहे हैं ये आप ही को देखना होगा क्योंकि कुछ फसाद होता है या पुलिस लाठी चार्ज होता है तो सोचिए लाठी आप ही के बच्चों को लगेगी। आप ही के बच्चे जख्मी होंगे। आप ही के बच्चों को पकड़ा जाएगा। आप ही के बच्चों पर केसेस किए जाएंगे। आप ही के बच्चों को जेल भेज दिया जाएगा ना कि उन नेताओं के बच्चों को और ना ही उन लोगों को जो आपके बच्चों में केसरी शाल बांटकर स्ट्राइक करने पर मजबूर कर रहे हैं। जबकि कई मुद्दे हैं कर्नाटक राज्य में उन मुद्दों को छोड़कर हिजाब पर गंदी सियासत की जा रही है और आपके बच्चों को एजुकेशन से दूर किया जा रहा है। एक ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। इस ಐಡಿಯೋ को भी सुनिए। ಈಗ ಸೌನೂರ್ ಮಜೀದ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತ ನಾಳೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡು। ನಮ್ ದೋಸ್ತರು ಹುಡುಗರು ಅದರಣ ಹೌದಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಹೇಳ। ಸೋಮವಾರ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಮೆಕ್ಕಿ ಅಂತಂದು ನಮ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದಾರ ಅವರು 2 ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಿದಾರ। ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ತೊಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎದುರಿಸ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಬರಕ್ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಸೋಮವಾರ ದಿನ। ಮಜೀದ್ ಕಾಲೇಜು ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾಲೇಜು 2 ಕಾಲೇಜು ಸಿಂಧೂರ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಇರ್ತಾರ ಈ ತೆಗಳಿ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಮೆಕ್ಕಿ ಅಂತಂದ್ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಕಳ್ಸಿರ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ। ಕಳ್ಸೋಣ ಇನ್ನೇನ ಮಜೀದ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಾಳ್ ಮಂದಿ ಹೋಗ್ತಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಆಯ್ತಣ್ಣ
ಮಜೀದ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸವಣೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಈಗ ಮಜೀದ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸರಿ ಸರಿ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. जय श्री सुना आपने, इसमें कहा जा रहा है कि सोमवार सभी स्टूडेंट केसरी शाल डालकर कॉलेज को आने के लिए बोलो। अगर वहां जो भी प्रॉब्लम या समस्या होगी तो वहां अरुण मक्की देखेंगे। मस्जिद कॉलेज और सिंदूर कॉलेज में केसरी शाल डालकर आने की बात कही गई। ये आइडियो में जो सोशल मीडिया में बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, मगर हम इस आइडियो की पुष्टि नहीं करते। अब ये काम सरकार और पुलिस विभाग का है कि इस आइडियो क्लिप की जांच करके स्टूडेंट को भड़काने वालों पर कानूनी कार्रवाई करे और इस बढ़ते हुए विवाद को जल्द से जल्द काबू करे। अब हिजाब विवाद पर सरकार ने आदेश तो दिया है, अब सुनिए इस आदेश में क्या है। कर्नाटका शिक्षा कानून 1983 धारा 133 उपधारा के अधिकार का इस्तेमाल करके राज्य में रहे सभी सरकारी स्कूलों में सरकार के तय किए गए यूनिफॉर्म को ही पहनना कंपलसरी करार दिया गया है। साथ में पीयू बोर्ड के अधीन आने वाले कॉलेजेस में सीडीसी कमेटी के सदस्यों द्वारा तय किए गए यूनिफॉर्म को स्टूडेंट्स को पहनना होगा। अगर अब तक जिन कॉलेजों में यूनिफॉर्म नहीं है तो शांति सुव्यवस्था को बरकरार रखते हुए किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए इस तरह से यूनिफॉर्म पहनने की सूचना कॉलेज की ओर से देनी होगी कहा गया है। लेकिन इस आदेश में कहीं पर भी हिजाब को ना पहनने की बात नहीं कही गई और यह आदेश अब का नहीं है, ये 1983 को बनाया गया है। इसमें साफ साफ अल्फाजों में कहा गया है कि यूनिफॉर्म पहनकर कॉलेज आए। अब इस तस्वीर को देखिए, ये 6 लड़कियां उडुपी शहर के पीयू कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज की हैं जो 27 दिसंबर को सबसे पहले कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर भास्कर शेट्टी ने इन्हें हिजाब डालकर कॉलेज आने से रोका था। अब खुद आप देखिए, ये यूनिफॉर्म में ही हैं। अब इन्होंने कौन सा एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन किया है बताइए। किस कानून में, किस संविधान में लिखा है कि आप अपने सर पर दुपट्टा या हिजाब डालकर कॉलेज आ नहीं सकते? कहीं भी नहीं लिखा गया, ना ही इस 1983 के आदेश में कहा गया, मगर सिर्फ शिक्षा मंत्री ने अपने जबान से हिजाब पहनकर कॉलेज नहीं आ सकते हैं कहा है। मगर आज हिजाब मामले में यू टर्न भी देखने को मिला है। उडुपी के कुंदापुर कॉलेज के प्रिंसिपल रामकृष्ण ने इन हिजाब पहनी हुई लड़कियों को कॉलेज के अंदर लिया है। अब इतना बड़ा बवाल होने के बाद लेना बहुत सवालों को जन्म देता है। अब सबकी नज़र कल के 8 फरवरी के हाईकोर्ट आदेश पर टिकी है, तो कल देखते हैं हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हक की आवाज़।